हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसको कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी ग्रुप की। इन्होंने 7 लाख करोड़ रुपए खोया है कुछ ही दिनों में। 24 जनवरी को गौतम अडानी सबसे अमीर आदमी थे पूरी दुनिया में, जिनकी नेट वर्थ 120 बिलियन डॉलर थी। लेकिन एक ही हफ्ते में उनकी पोजीशन 8वें नंबर पर हो गई और ये सब अमेरिकन इन्वेस्टर ग्रुप हिडनबर्ग की वजह से हुआ है। इस कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की पब्लिक में। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि गौतम अडानी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे बड़ी चोरी की है। इस रिपोर्ट में हिडनबर्ग ने गौतम अडानी पर कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे उनको लगातार नुकसान हो रहा है और उनके कई कंपनियों के शेयर प्राइस लगातार गिरते जा रहे हैं। इस वजह से गौतम अडानी को अपनी कंपनी का IPO मतलब कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को कैंसिल करना पड़ा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हिडनबर्ग ने क्या क्या आरोप लगाए हैं गौतम अडानी ग्रुप पर। लेकिन इससे पहले हमको हिडनबर्ग के बारे में जरूर जानना होगा और ये कंपनी क्या काम करती है और कैसे प्रॉफिट कमाती है। इसी के साथ क्यों इसने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए ये भी हम जानेंगे। हिडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट को डीप एनालाइज करती है और उस कंपनी में क्या क्या कमियां है वो पब्लिक के सामने लेकर आती है, जिससे उस कंपनी के शेयर के प्राइस गिर जाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन हिडनबर्ग प्रॉफिट कैसे कमाती है? तो दोस्तों, हिडनबर्ग जिस भी कंपनी की रिपोर्ट जारी करने वाली होती है उससे पहले वो उस कंपनी के शेयर इनडायरेक्टली मार्केट से खरीद लेती है। अब शेयर खरीदने के बाद हिडनबर्ग उस कंपनी की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जारी करती है, जिससे उस कंपनी के शेयर प्राइस गिरने लग जाते हैं और हिडनबर्ग के पास जितने भी उस कंपनी के शेयर होते हैं उन सबको शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाती है। आज तक हिडनबर्ग ने 5 सालों में 45 कंपनियों पर रिसर्च की है और इनमें से 75% इनकी रिपोर्ट की सारी बातें सच साबित हुई है, जिस वजह से बहुत सी कंपनियां इनकी रिपोर्ट से बहुत ही ज्यादा डरती है और साथ में हर कोई इनकी रिपोर्ट को सीरियसली लेती है। हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर रिसर्च करने से पहले 2020 में निकोला कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन की थी और हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले निकोला कंपनी की मार्केट वैल्यू 34 बिलियन डॉलर थी। लेकिन रिपोर्ट के आने के बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू घटकर केवल 1 बिलियन डॉलर रह गई है। हिडनबर्ग जिस भी कंपनी पर रिसर्च करती है उस कंपनी के शेयर प्राइस गिरने लगते हैं और साथ में उस कंपनी पर कानूनी केस भी चलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमको पता चल गया कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट से कंपनियां डरती क्यों हैं। लेकिन हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर ऐसे क्या आरोप लगाए जिससे उनकी बहुत सी कंपनियों के शेयर प्राइस बहुत ही तेजी से गिरने लगे। नंबर 1, हिडनबर्ग का कहना है कि अडानी की सभी कंपनियों पर उनकी फैमिली का बहुत ही ज्यादा कंट्रोल है, जो कि पब्लिक के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे अडानी ग्रुप अपनी कंपनियों के शेयर प्राइस अपनी मर्जी से बढ़ा सकती है। नंबर 2, रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि अडानी ने अपने भाई विनोद अडानी के साथ मिलकर सेल कंपनी की मदद से अपनी खुद की कंपनियों के शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 3, अडानी ग्रुप ने इतना ज्यादा कर्ज लिया है कि अगर कंपनी से सारा कर्ज चुकाने की बात करें तो अडानी की आधी से भी ज्यादा कंपनियां ये कर्ज चुका नहीं पाएगी, जिस वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप इंडिया की इकोनॉमी का बहुत ही बड़े हिस्से पर कंट्रोल करता है, जो कि इंडिया की GDP को बढ़ाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस रिपोर्ट से इंडिया की GDP पर असर देखने को मिलेगा। नंबर 4, हिडनबर्ग का कहना है कि इंडिया की गवर्नमेंट भी अडानी की इस धोखेबाजी में साथ दे रही है, जिस वजह से आज के समय में अडानी ग्रुप के पास 6 एयरपोर्ट, 13 सी पोर्ट, रोड, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूटर, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विस, FMCG और मीडिया भी शामिल है। इसलिए अगर अडानी ग्रुप को प्रॉब्लम होगी तो बहुत से इन्वेस्टर और देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा, जिससे इंडिया की GDP पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि देश की गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप पर भरोसा करके नए भारत को बनाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिए हैं और इस रिपोर्ट की वजह से इन प्रोजेक्ट पर बुरा असर देखने को मिल सकता है। हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप ने 413 पेज की एक रिपोर्ट इशू की है और अडानी ग्रुप ने इन सारे आरोप को पूरी तरीके से गलत बताया है। उनका कहना है कि हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब ये आगे देखने को मिलेगा कि अडानी ग्रुप किस तरह इस प्रॉब्लम से बाहर आता है।
वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, ऐसे बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।